हमने हमारा दूसरा पाठ कौन सा पढ़ा था मेरे बच्चों? हमने हमारा दूसरा पाठ पढ़ा था ईश्वर कहाँ है। इस पाठ में हमें ईश्वर की यह पाठ जो है यह एक बोला जाए तो एक ईश्वर की खोज की कहानी है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोग हमें बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, एक व्यक्ति है यहूदी, कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई, तुर्क और कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्या बोले जाएगा कि जो अपने धर्म से ज़्यादा किसी एक चीज़ को अपना खुदा मानते हैं। जैसे कि एक अफ्रीकी गुलाम है जो अपनी तलवार को अपना खुदा मानता है। एक ब्राह्मण है जिसने सिर्फ ब्रह्मा को सच्चा ईश्वर कहा है। यहूदी ने यहूदियों का खुदा जो है उसको सच्चा ईश्वर कहा है। कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा कि इंसान को गिरजाघर में ही खुदा को ढूंढना चाहिए। प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा जो लोग खुदा को गॉस्पेल के अनुसार मानते हैं वो क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे। और एक तुर्क ने ऐसा कहा शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं है, खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस पाठ में हमें अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचार दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो हमारे विचारों के ऊपर रोशनी डालता है या प्रकाश डालता है, जो है एक चीनी नागरिक जो दार्शनिक कन्फ्यूशियस का बोला जाएगा तो एक शिष्य था। वह इन सब विचारों को चुपचाप एक कोने में बैठकर सुनता है और जब वो लोग उससे कहते हैं कि उसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने विचार बताइए, तब वो अपने विचारों के बारे में बताता है। वह एक कहानी सुनाता है। हम यहाँ से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। उसने कहा मैं चीन से इंग्लैंड में एक जहाज़ में सवार हुआ था। जहाज़ दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ़ और ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। उसने उसके जो बात थी वो उसने बताई कि चीन से इंग्लैंड का उनका एक सफ़र था, जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग धर्म के लोग थे। उन्हें साफ़ पानी की ज़रूरत थी, तो वहाँ उन्होंने उनका जहाज़ जावा सुमात्रा का जो तट था समुद्र तट पर कुछ देर के लिए रुका दिया। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। तो वह अंधा क्यों हुआ था? मैंने आपको पिछली बार बताया था, वह अंधा इस वजह से हुआ था कि वह सूरज की ओर बार बार देख रहा था। इसीलिए वह देखता ही रहा और फलस्वरूप उसकी आंखें चली गई, मतलब वह अंधा हो गया। तब उसने अपने मन में कहा सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होती तो उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जा सकता, मतलब डाला जा सकता। नहीं, यह एक आग है। अगर यह आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। न यह कोई ठोस चीज़ है जिसको छुआ जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके। इसीलिए यह न द्रव है, न आग, न कोई ठोस है, अर्थात कुछ भी नहीं है। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब वह यह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम यह बताओ कि यह क्या मेरा विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि हाँ कितना अंधेरा है? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज़ है तो वह क्या है? उसके लिए अंधेरा क्यों था? उस अंधे आदमी के लिए क्योंकि वो दुनिया देख नहीं सकता था, इसीलिए उसके लिए चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन जो लोग देख सकते थे वह सूरज की रोशनी की वजह से देख सकते थे, या कोई प्रकाश का कोई स्रोत हो उसकी वजह से वह आजू बाजू की चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें वह लोग देख सकते थे। लेकिन अंधा आदमी देख नहीं सकता था, इसीलिए उसके लिए सूरज की रोशनी का कोई भी महत्व नहीं था। गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस विचार पर
इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज़ देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। लेकिन गरीब गुलाम के लिए सूरज क्या था? गरीब गुलाम के लिए सूरज उसकी झोपड़ी में जो अंधेरा था, उस अंधेरे को दूर करने वाला जो दिया था, जो उसने नारियल को तोड़कर उसके जो ऊपर का जो हिस्सा था उसको जलाकर नारियल के तेल में जो जलाया था, तो वह उसका सूरज था। क्योंकि वह सूरज जो था वो उसकी झोपड़ी के अंदर का जो अंधेरा था वह मिटा रहा था, झोपड़ी में प्रकाश ला रहा था। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी के सहारे लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उस गुलाम की बात सुनी तो वह खिलखिला पड़ा, मतलब वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वह अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे। लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो रोज़ सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। अब ये दूसरी व्याख्या सूरज की किसने बताई? एक लंगड़े आदमी ने बताई। पहले गुलाम ने सूरज की क्या व्याख्या बताई कि जो मेरी झोपड़ी में उजाला कर सकता है, जो छोटा सा दीपक है, वह मेरे लिए एक सूरज है। लेकिन इस लंगड़े आदमी ने सूरज की क्या व्याख्या बताई कि जो रोज़ सुबह में पहाड़ों से जो गोला उठता है और जो शाम के वक्त जो द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा ऐसे ही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें तो होती तो तुम भी यहाँ देखते। मतलब वो जो रोज़ाना जो सूरज को डूबते या उभरते हुए जो देखता था, वह उसकी नज़रों में सूरज था, वह उसकी नज़रों में एक रोशनी थी। एक नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है तुम कभी अपने द्वीप से बाहर ही नहीं गए। अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हमें मछलियाँ पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानते रोज़ सुबह सूरज समुद्र से ही निकलता है। अब इस नौजवान मछेरे की क्या थी सूरज की व्याख्या? सूरज कहाँ से निकलता था? सूरज समुद्र से निकलता था, वह भी सुबह में जल्दी, और शाम को समुद्र में ही डूब जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं रोज़ अपनी आंखों से यही देखता हूँ। फिर एक भारतीय यात्री ने मछेरे की बात को काटते हुए कहा, आश्चर्य है, आप लोग कैसी कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कोई सूरज के बारे में क्या व्याख्या बता रहा है कि वह जो उसकी झोपड़ी का अंधेरा दूर कर सके, जो छोटा सा दीपक है वह उसके लिए सूरज है। जबकि दूसरा जो एक लंगड़ा था आदमी था, उसके लिए सूरज क्या था? सूरज ऐसी चीज़ थी कि जो सुबह में एक जो आग का गोला है जो सुबह में उभरता है और शाम होते वक्त द्वीप में बहुत दूर मीलों पहाड़ों में द्वीप में जाकर वो डूब जाता था, वो एक सूरज है। नौजवान मछेरा कहता था कि सुबह सुबह जो सूरज देखता है वो खुशनसीब इंसान होता है, वह उसके लिए सूरज की व्याख्या ये थी, और वह सूरज जो है वह शाम को समुद्र में डूब जाता है। एक भारतीय मछेरे ने क्या बात की? आश्चर्य है, आप लोग कैसी कैसी बेबुनियाद बातें करें। अब इसका विचार सुनेंगे। भला यह कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में डूब जाए और समुद्र का पानी उसे ना बुझाए? दरअसल यह आग का गोला नहीं है, यह तो देवता है जिसका नाम देवा है। यह रोज़ मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते हैं और रोज़ शाम में टीरू की चांदी के पहाड़ों में छुप जाते हैं। अब ये एक और विचार आ गया। भारतीय यात्री ने क्या कहा उस मछेरे से कि आप लोगों को पता नहीं है, अगर ये आग का गोला होता तो समुद्र में जाकर ये हमेशा के लिए बुझ जाता था, क्योंकि पानी आग को बुझा देती है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वह एक देवता है जिसका नाम देवा है, और वह रोज़ मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होता है और रोज़ शाम टीरू के चांदी के पहाड़ों में छुप जाता है। इसी तरह सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए। बच्चों, आप लोग यह कथा या यह पाठ ठीक से पढ़ेंगे तभी आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यह पाठ फिर से एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों की एक पाठ में जो भी बातें कही गई है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। नमस्कार।